पंजाब में मौसम के बदलते रंग, स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी, 350 रिकॉर्ड। सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं ने डेरे डाल दिए, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद का मौसम भी तब्दीली की जानिब गामजन। शहरी कायद में रात भर सर्द, दिन भर गर्म। तहरीक इंसाफ का कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान, हुकूमत ने भी कमर कस ली। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। मुजाहिरों, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी पुलिस भी अलर्ट, 4000 से जायद एहलकार तैनात। FCO और रेंजर्स भी मुस्तैद। लाहौर समेत जुड़वा शहरों में कंटेनर्स का ढेर लगा दिया गया। आज से इंटरनेट, मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। तमाम बस अड्डे, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस बंद। मोटरवे पे भी मुरम्मत के नाम पर ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई। बानी PTI 24 नवंबर के एहतजाज पर डट गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाज मुलतवी नहीं होगा। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत एहतजाज करेंगे। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि दोबारा इख्तिदार में आने के बाद किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारे कारकुनान पर बदतरीन जुल्म और जबर हुआ, लेकिन हम सबको माफ़ करते हैं। जो लोग नहीं मानेंगे वो खुद जिम्मेदार, किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। मोहसिन नकवी कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ जनाजे उठ रहे हैं तो दूसरी जानिब वफाक पर चढ़ाई की तैयारी हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर और सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। खुशरा बीबी के बयान पर वजीर आजम भी बरहम। पाक सऊदी अरब दोस्ती में रुकावट करार। शहबाज शरीफ का कहना था कि बानी PTI की अहलिया का बयान मुल्क दुश्मनी है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो हमारा भाई क्या कहेगा। लोगों को अंदाजा नहीं इससे कितना नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब ने हर महाज पर हमारी मदद की, किसी को मुल्की मफादात से खेलने की इजाजत नहीं। सियासी मफाद के लिए नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। हम दुश्मन से बचाव करें या अपने ही लोगों से। मरियम नवाज कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और वफाक पर हमले हो रहे हैं। एक घरेलू खातून ने दोस्त मुल्क पर हमला किया, मान नहीं सकती कि उनको इसके नताइज का अंदाजा नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बुशरा बीबी के बयान को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भाभी नंदों के दरमियान कशमकश चल रही है। अपनी डूबती सियासी कश्ती बचाने के लिए इंतहाई घटिया बात की गई। तल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब में फिर ठन गई। सलीम हैदर ने मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बादशाह बन गई हैं। ना ही कभी फ़ोन किया और ना ही मैरिट के हवाले से मुशावरत की। अब मरियम नवाज से नहीं मिलूंगा। मजीद का, अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो नून लीग की वजारत अज़मा कायम नहीं रहेगी। पंजाब में मामलात मेरिट पर नहीं चल रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब डेडलॉक पैदा हो चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी अरकान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ शामिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर अहद चीमा भी कमेटी का हिस्सा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली भी कमेटी के रुकन हो गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक, जाफ़र मंदुखेल और बशीर मेमन भी शामिल।
9 मई केस में 10 मुजरिमों को सजाएं, 4 अफगान शहरी भी शामिल। इस्लामाबाद ATC ने मुजरिमों को 6 बरस तक कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई। 17 मुल्जिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। नामजद मुल्जिमान में से एक को बादस तफ्तीश बरी कर दिया गया था। 6 मुल्जिमान रुपोश, 10 को सजाएं सुनाई गई। रुपोश मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। दुश्मन नेटवर्क किसको ख़त्म करने के लिए पाक फौज पुरअज़्म है। वतन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बन्नू, आबरान, डेरा बुगटी और केच में खुफिया इत्तलात पर टारगेटेड ऑपरेशन। 3 खारजी समेत 8 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। फाराचनान में दहशतगर्दी, नन्हे शहीदों को देखकर कौम सोगवार। मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में जाबाक अफराद की तादाद 44 हो गई। खवातीन और बच्चों को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। हर आंख अश्कबार, दुकानें और बाजार बंद। हर तरफ खौफ के साए। कई शोधा को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में एक्सपो सेंटर के कश्मीर मार्की हॉल में आलमी दिफाई नुमाइश की अख्तामी तकरीब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाइश में शानदार असलहा लाने पर अवार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आलमी दिफाई नुमाइश खित्ते की सबसे बड़ी नुमाइश है। हमारी अस्करी सामान हर्ब को दुनिया में खूब पजीराई मिली। गजा और लेबनान मुसलसल इसराइली मजालिम, हर जगह तबाही तबाही। गजा में सुबह से जारी हमलों में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 44,056 तक जा पहुंची। इसराइली फौज ने लेबनान के इलाके एबलबैक को भी निशाना बनाया। 40 शहरी शहीद और 52 जख्मी। फ़लस्तीनी और लेबनानी शहरी बारूद के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। इंसानियत दुश्मन इसराइल वज़ीर आज़म के गिर्द घेरा तंग हो गया। यूरोपीय यूनियन और कई ममालिक ने आलमी फौजदारी अदालत के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। अमरीका ने एक बार फिर इसराइल को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर जो बाइडन ने कहा कि ICC का फैसला इश्तियाल अंगेज है। अरकान कांग्रेस ने आलमी अदालत पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। रूस का यूक्रेन पर पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। गुज़श्ता रोज़ किए गए हमले में यूक्रेन की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह हमला तमाम मगरबी ममालिक को तंबी है। कीव के वज़ीर ख़ारजा का बैनुल-अक़वामी तंजीमों से यूक्रेन में नए हथियारों के इस्तेमाल पर रूस के खिलाफ फौरी एक्शन लेने पर जोर। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubenia honey? नाम नहीं सुना हो हमने। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम दी कैश काउ शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज का शायकीन क्रिकेट को शिद्दत से इंतजार। कौमी खिलाड़ियों के हरारे में डेरे। 3 वनडे 3 T20 खेले जाएंगे। पहला वनडे कल खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। शाहीनों ने फतह के लिए हिकमत अमली बना ली। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC का हंगामी इजलास तलब। अहम फैसले मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC का हंगामी मीटिंग 26 नवंबर को तलब की गई है, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड शरीक होंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा।
चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में तारीखी मकाम मोहाटा पैलेस में नुमाइश। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को पोर्ट ग्रैंड में भी नुमाइश के लिए रखा गया। इससे कबल चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची में मुंह दिखाई की गई। सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद।